आई थिंक सेकेंड हाफ में थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट फिलहाल के लिए अगर मैं एक सपोर्ट की बात करूं तो अगर 22,500 के ऊपर ओपनिंग होती है निफ्टी की, तो 22,500 का एक इमीडिएट सपोर्ट होगा, फॉलोड बाय 22,300 एंड 22,000 आर सर्टेन लेवल्स which can act as a support for Nifty as well. तो श्लोक जी एक बार बताइए प्राइस एक्शन वाइज आपका क्या व्यू हो रहा है निफ्टी पर? ओके तो ज्योति जी, मुझे लग रहा है कि प्राइस एक्शन वाइज अभी मेरा वही सेम लेवल ही रहने वाला है। इट इज 22,500 इज दैट जोन जहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस रहेगा मार्केट जी में। एंड मुझे अभी भी लग रहा है कि जो सपोर्ट प्लेस हो सकता है दैट इज प्लेस है 22,100। एंड मैक्सिमम आपको अगर थोड़ा सा हायर लेवल पे देखना तो जो दूसरा लेवल लग रहा है दैट इज 22,150। तो मुझे लग रहा है कि यही एक रेंज है जहाँ पे थोड़ा सा मार्केट रह सकते हैं आज। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा एक अच्छी बाइंग के बाद हमें थोड़ा सा सेल ऑफ भी दिखने वाला है मार्केट में। दैट इज ओके व्हाट आई फील। मुझे लग रहा है कि यही दो लेवल है जिस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देके चलना चाहिए आज के मार्केट्स में। बिकॉज देखने चाहेंगे तो अभी भी लग रहा है कि मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो अभी तक एक रिलीफ जैसा तो नहीं लग जी, रहा है मुझे इतना। इट इट इज इज जस्ट स्टिल, अ पुल बैक रैली। यस, पुल बैक जी है। एंड लेट्स सी कि यहाँ पे ऐसा ना हो कि बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाए सडनली। जी। तो दैट इज व्हाट आई थिंक कि आपको थोड़े से लेवल्स को ध्यान रखकर ट्रेड करना पड़ेगा आज के लिए। अगर इंडेक्स कंट्रीब्यूटर स्टॉक्स की बात करें तो अगेन जैसे कल के दिन सारे ही स्टॉक्स नेगेटिवली ओपन हुए थे, आज के दिन द पिक्चर इज कंप्लीटली डिफरेंट। एक भी स्टॉक नहीं है टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड। सारे ही इंडेक्स कंट्रीब्यूटर्स आर करंटली शोइंग सम पॉजिटिविटी, सम बुलिश सेंटिमेंट एज वेल। सबसे ज्यादा गेन्स के साथ ओपन हुआ है इन्फोसिस, रिलायंस, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एल&टी, आईसीआईसीआई बैंक, भारती एयरटेल, टीसीएस, टाटा मोटर्स एंड टाइटन। क्लियरली एक अलग सिनेरियो कल के मुकाबले में यहाँ पे देख पा रही हूँ। अगर सेक्टर्स में मैं वापस जाऊँ तो नाउ दैट आई कैन सी ऑल द सेक्टर्स, दैट इज ऑल द 16 सेक्टर्स आर ट्रेडिंग एंड showing some positivity. Again we have a lot of gains in IT, private banks, oil, and now pharma has also joined the pack. सॉरी। एंड अगर हम बात करें बिल्ट अप ब्रेथ की, क्लियरली यहाँ पे 162 स्टॉक्स ओपनिंग के टाइम ही लॉन्ग्स दिखा रहा है। यहाँ पे देर आर नो स्टॉक्स इन लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट में भी कोई स्टॉक नहीं है एंड शॉर्ट कवरिंग में 44 स्टॉक्स है। क्लियरली कल के मुकाबले एक अलग सेंटिमेंट हम देख पा रहे हैं, एकदम अलग ही माहौल फिलहाल के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें आज के दिन सुबह की प्राइस गेनर्स की, सबसे ज्यादा गेन, आई एम ऑल्सो शॉक टू सी दिस पर्टिकुलर स्टॉक, टाइटन में है 5.28% ऑन द अपसाइड चल रहा है। Then we also have, okay, now it is changing quickly. Then we also have Angel One 4.86% on the upside open हुआ है। Coforge 4.34% ऊपर ओपन होता हुआ नजर आ रहा है। Godrej Properties 5.28% on the upside, Persistent 4.58% ऊपर खुला है। एंड सिर्फ एक ही स्टॉक है जो मुझे ड्रैगर्स में नजर आ रहा है, दैट इज टोरेंट फार्मा। यहाँ पे सर का स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग साक्षी एंड दिलजीत जी। पहला ट्रेड मेरा आज स्टॉक ऑप्शन में रहने वाला है और स्टॉक का नाम है यहाँ पर विप्रो। मैं आईटी स्पेस को अब थोड़ा अच्छे लेवल्स पर मानता हूँ और यहाँ पर एक पुल बैक की जरूर संभावना है। कोई भी आईटी स्टॉक आप उठा लीजिए, वहां पर मुझे लगता है आज के दिन में एक अच्छी खरीदारी देखी जा सकती है और वो सस्टेनेबल भी मुझे लग रही है। तो मैं चूज कर रहा हूँ एज ए स्टॉक ऑप्शन आज दिन के लिए। 245 का कॉल ऑप्शन हम लेना चाहेंगे विप्रो का। ओके Okay. विप्रो के 245 के कॉल ऑप्शन के साथ जाएंगे। रफली 9.7 का सर करंट ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है, तो क्या टारगेट एंड क्या स्टॉप लॉस के साथ जाएंगे सर? टारगेट स्टॉप लॉस रहेगा इसका 5.85 का, टारगेट हम लेकर चलेंगे इसका 17 रुपए का। ओके, सो लेट जस्ट से दैट 5.85 का अगर हम स्टॉप लॉस लेके चलते हैं तो हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस अराउंड आ रहा है 11,550 का। एंड वही सर जैसे आप टारगेट क्या कहा सर आपने अगेन? 17 to 18 रुपीज। ओके, 18 लेके चलते हैं, लेट जैसे 18। तो 8.3 का यहाँ पे हमें पॉइंट स्कोर कर रहे हैं हम, विच इज़ रफली टारगेटिंग अराउंड 24,900 का हमारा यहाँ पे एक टारगेट यहाँ पे दिख रहा है। एक बुलिश ट्रेड आ रही है प्रतीक सर की तरफ से, एक लॉन्ग कॉल के साथ जाने चाह रहे हैं सर। तो सर इस पे व्हाट कैन बी द होल्डिंग पीरियड? इसको हम मैक्सिमम 3 डेज के लिए होल्ड करेंगे और मुझे लगता है टारगेट भी बहुत इजीली यहाँ पर अचीवेबल है, कहीं कोई जी। डरने की बात नहीं है। हमने कल जैसे मार्केट में अगर टारगेट अचीव किए हैं लॉन्ग साइड जी। में 10-10 पॉइंट के, तो
ये भी अचीवेबल बहुत इजीली यहाँ पर लग रहा है। और कल जो विप्रो जी ने लो बनाया 228 का, वहां से एक शार्प रिकवरी आई है और कल जी 240 के इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर क्लोजिंग भी मिली है। जी आज एक अच्छे खासे, मैं नहीं कहूंगा बहुत बड़ा गैप अप मिल गया, तो आपको एक क्वेश्चन भी यहाँ पर मिल रहा है कि आप बहुत जी हायर प्राइस पर एंट्री नहीं ले रहे हैं, आपकी रिस्क बहुत लिमिटेड रह गई है और अच्छा जी खासा यहाँ पर सस्टेनेबल लग रही है यहाँ पर 2-3 दिन के लिए आईटी स्टॉक्स में तेजी भी। जी सर, परफेक्ट। तो यहाँ पे लेट्स जस्ट से दैट कि विप्रो पे एक ट्रेड हम एग्जीक्यूट कर लेंगे, फ्राइडे तक की होल्डिंग लेके चलेंगे एंड यहाँ पे इस ट्रेड को कर दिया हमने एग्जीक्यूट। तो 671 के ऊपर जैसे ही ये सस्टेन करने लगे, यहाँ पर आपको 690 टू 700 के टारगेट्स आपको इंट्राडे में आते हुए दिख सकते हैं। तो अगर कोई एंट्री लेना भी चाहता है तो अभी भी एक परफेक्ट है यहाँ पर, अगर आप लॉन्ग जी कॉल यहाँ पर कौन कौन में इनिशिएट करें तो। ओके सर, तो कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे? 670? यस ओके परफेक्ट। तो 670 का कॉल ऑप्शन मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। 21 का करंट ट्रेडिंग प्राइस चल रहा है सर, 21.4। यस, परफेक्ट एंट्री पॉइंट है 21 के आसपास, तो बिल्कुल इसमें एंट्री बना सकते हो। स्टॉप लॉस यहाँ पर आपका रहेगा करीबन 15 रुपए के आसपास, और यहाँ पर ऊपर में टारगेट्स हम लेके चलेंगे 35 टू 40 के। ओके सो सर, स्टॉप लॉस अराउंड हमें आ रहा है अराउंड 6400 का, एंड वही आपने कहा कि सर 35 की 40 सर टारगेट। टारगेट विल बी, आप सेफ टारगेट एक बार लेकर चल रहे हैं इंट्राडे के लिए, तो 35 एक रैशनल टारगेट यहाँ पर लगता है। ओके सर, सो 13.6 का हमारा यहाँ पे टारगेट अचीव करने वाले हैं। तो 13,600 का यहाँ पे सर इंट्राडे में हमारे यहाँ पे टारगेट यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है सर। तो सर ये रिस्क रिवॉर्ड सही लग रहा है सर? यस परफेक्ट। ओके, तो होल्डिंग इंट्राडे ही रहेगी राइट सर ये ट्रेड की? यस, होल्डिंग इंट्राडे रहेगी, आज ही हम इस ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर देंगे। परफेक्ट। सो ये एक और ट्रेड सर हमने कर लिया एग्जीक्यूट यहाँ पे, एंड लेट जस्ट से दैट कि आपने जैसे कहा कि कॉन्कॉर एक ऐसा स्टॉक है जिसमें एक अच्छी मोमेंटम हम देख सकते हैं। तो ट्रेडर्स यहाँ पे एक प्रॉपर एंट्री बना सकते हैं, काफ़ी नीचे के लेवल पे यहाँ पे एंट्री मिल रही है। तो यहाँ पे स्वागत करते हैं हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट सुजय सर का। फिर उसमें हम एक कंडीशनल स्टॉप लॉस भी रखेंगे जी सर। कि अगर अगर निफ्टी 20,800 के ऊपर जाता है, जी 22,800 के जी ऊपर, तो हम ये स्ट्रेटेजी स्क्वायर ऑफ करेंगे। जी एंड सिमिलरली ऑन डाउन साइड 21,200 के नीचे अगर हमें निफ्टी जाते हुए दिखेगी, जी सर। तो वी विल स्क्वायर ऑफ द स्ट्रेटेजी। ओके परफेक्ट। सो ब्रेक इवेंट्स के आसपास अगर निफ्टी आता हुआ दिखेगा तो यू कैन स्क्वायर ऑफ दिस ट्रेड, दैट्स द कंडीशनल आउटलुक सर ने यहाँ पे दिया है। एंड सर अगर स्ट्रैटेजी के अंदर अगर स्टॉप लॉस और टारगेट की बात करें तो मैक्स लॉस अब अराउंड 51,000 का दिखा रहा है एंड टारगेट प्रॉफिट अराउंड 57,465 का दिखा रहा है। तो क्या टारगेट एंड क्या स्टॉप लॉस के साथ जाना चाहिए हमें सर? लास्ट पार्ट आई कुड नॉट हियर। सर क्या टारगेट एंड स्टॉप लॉस के साथ इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को आगे लेके जाना चाहिए? या इसमें टारगेट के लिए तो थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज आई थिंक वोलेटिलिटी किस तरह से मूव होगी उसके ऊपर इसके टारगेट्स डिपेंड होंगे। बट आई वुड लाइक टू कंटिन्यू विद दिस ट्रेड टिल 24th ऑफ अप्रैल। ओके ओके परफेक्ट। सो Yeah, एक्सपायरी तक होल्ड एंड 24th ऑफ अप्रैल को हम इसको स्क्वायर ऑफ करेंगे। ओके Okay, 24th perfect. पे इसको स्क्वायर ऑफ करेंगे। परफेक्ट। Sorry, नॉट 24th ऑफ अप्रैल, 24th इज एक्सपायरी ना। Yes. राइट सर, यस। तो 20 या सो वी विल स्क्वायर इट ऑफ ऑन 22nd ऑफ अप्रैल। 22nd ओके सो 22nd Okay. तक इसको होल्ड करेंगे। ओके सो टारगेट्स में वेरी एंड स्टॉप लॉस सर यहाँ पे कोई एक स्टॉप लॉस लेवल यहाँ पे फॉर द व्यूअर्स? सर एनी स्टॉप लॉस के लिए लेवल्स फॉर द व्यूअर्स? स्टॉप लॉस के लिए हमने दिए हुए ना 21,000, 22,800 एंड 21,200। ओके बट फॉर एल्स लेट्स जस्ट से सर दैट कि कोई ट्रेडर को यहाँ पे M2M में कोई स्टॉप लॉस देना रहे तो वो क्या रह सकता है सर? दिलजीत जी, आई एम रियली सॉरी बट आई एम नॉट एबल सर टू हियर यू M2M में अगर कोई स्टॉप लॉस लेना होगा किसी को तो फिर कौन से क्या रह सकता है स्टॉप लॉस? या सो M2M के बेसिस पे स्टॉप लॉस नहीं लेना, इसीलिए दैट्स व्हाई आई स्पोक Okay. अबाउट वोलेटिलिटी स्पाइक कि ये वोलेटिलिटी अगर 28 29 भी जा सकती है, so during that time you should be able to hold it. Otherwise M2M, yeah, this is the tricky situation that happens जब भी कोई इवेंट होता है। जी जैसे मैंने तो मतलब वोलेटिलिटी इंडेक्स 50-60 भी जाते हुए देखा है, लेकिन यहाँ पर ये होता है कि आपका लॉस एक्सपायरी बेसिस पे तो कम होने वाला है, बट इफ यू कट इट योर पोजीशन दैट टाइम तो आपको काफी बड़ा लॉस मिल सकता है। राइट राइट, तो इसके लिए यू शुड हैव कैपेसिटी टू होल्ड इट टिल एक्सपायरी। ओके अगर ऐसे हो जाता है कि बहुत हमारे स्टॉप लॉस से ज्यादा ही हमें अगर स्पाइक हुआ है
वोलेटिलिटी में। ओके परफेक्ट। सो लेट जस्ट से दैट कि ये रेंज के बीच में हम यहाँ पे एक कंडीशनल स्टॉप लॉस लेके चलते हैं एंड दोनों ही रेंज के आसपास जहाँ पे सर ने कहा कि मोमेंटम अगर आती है तो रफली यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस की बात करें, अगर दोनों ही रेंज के आसपास जब भी आ रहा है तो रफली अराउंड यहाँ पे 3000 का लॉस दिख रहा है मुझे एंड ऊपर की साइड पे 942 का प्रॉफिट दिख रहा है। तो लेट जस्ट से दैट कि सर हम 3000 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलते हैं कंडीशनली भी, अगर ये लेवल तक आता है तो यहाँ पे हम एग्जिट कर लेंगे ट्रेड को। ओके सर, परफेक्ट। So yes, welcome to the stream, sir, and a very good afternoon to you. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कोफोर्ड सीएमपी चल रहा है 6000 का पी है, अप्रैल एक्सपायरी अभी चल रहा है, सीएमपी 116 चल रहा है। ओके, तो 6000 का मैं स्ट्राइक डाल देता हूँ यहाँ पे। जी। ओके, हाँ यस सर, 116 के आसपास है, राइट। 70 का स्टॉप लॉस रहेगा और 200 प्लस का टारगेट रहेगा। पहला टारगेट 200 है एंड सेकंड 300 प्लस का टारगेट है। 200 एंड 300 का टारगेट है, 70 रुपीज का स्टॉप लॉस है। तो फॉर आवर व्यूअर्स मैं तब तक एक बार रिपीट कर देती हूँ, सर ने निफ्टी पे भी एक बेरिश व्यू दिया एंड बेस्ड ऑन दैट हमने लॉन्ग पुट की स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की थी। सेकंड, ओवरऑल आईटी सेक्टर पे सर का व्यू काफी ज्यादा नेगेटिव है। रिजल्ट बेस्ड उन्होंने यहाँ पे टीसीएस पे एक नेगेटिव व्यू शेयर किया है, साथ ही साथ यहाँ पे एक ट्रेड दिया है कोफोर्ज पर, लॉन्ग पुट की स्ट्रैटेजी है। हमने जो स्ट्राइक सिलेक्ट किया है वो है 6000 की स्ट्राइक में हम पुट ऑप्शन यहाँ पे बाय कर रहे हैं। स्टॉप लॉस एंड टारगेट जो है 65 का स्टॉप लॉस एंड 200 रुपीज का टारगेट यहाँ पे सर ने ऑलरेडी दे दिया है। यश लोक जी। सो हाँ, एक्चुअली मैं कैलकुलेट ही कर रहा था यहाँ जी। पे, जरा एक मिनट रुकिए। ओके, मीनवाइल यहाँ पे श्लोक जी पोजीशंस डिप्लॉय करें। यू कैन सी ऑन आवर स्क्रीन कि कैसे हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करें, कौन सी स्ट्राइक हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया। सर आईटी पे कोफोर्ज पे आपने ऑलरेडी बता दिया, बट इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर आपने प्रीमियम पे ऑलरेडी लेवल्स बता दिए, बट अगर कोई फ्यूचर में पोजीशन बनाए करंट फ्यूचर प्राइस पे अगर सेल करे या शॉर्ट करे फ्यूचर, तो उसके स्टॉप लॉस और टारगेट क्या हो सकता है? मैम फ्यूचर का कोफोर्ड्स का पूछ रही हैं या टीसीएस का? जी, कोफोर्ज। एक मिनट जी जी। बता रहा हूँ। 6539 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करे, तो अगर पोजिशनली अगर वो शॉर्ट करके कैरी करे ओवरऑल आईटी सेक्टर या कोफोर्ज की मैं बात कर रही हूँ, सो क्या इसके टारगेट और स्टॉप लॉस हो सकता है? तो सर एक्चुअली मैंने यहाँ पे इस स्ट्रैटेजी को डाल दिया है, तो 6300 का एक प्रॉफिट बनता हुआ नजर आ रहा है एंड 3800 का हमें एक एसएल बनता हुआ नजर आ रहा है एंड एक लॉन्ग पुट दिया है सर ने कोफोर्ज के ऊपर एंड काफ़ी अच्छा एक उनका व्यू बन रहा है इसको लेके। तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट फॉर ऑल ऑफ अस एंड यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो यस सर, सिंस आपने देख लिया ऑलरेडी कि यहाँ पे हमने दो स्टॉक्स के बारे में बात कर ली है, तो सर अगर हम टीसीएस जैसे आपने आईटी सेक्टर की बात करी कि स्पेसिफिकली आईटी सेक्टर पे आपको थोड़ा शॉर्ट्स चल रहा है, तो अगर टीसीएस का हम ले लें बिकॉज रिजल्ट्स भी है उसका, तो आपको लगता है यहाँ पे पोजीशन लेना सही रहेगा अभी? हाँ सर, आप टीसीएस का पी भी देख सकते हैं, प्लस आप कोफोर्ज का भी देख सकते हैं। पी तो मैंने दे दिया है कोफोर्ज का, मैं आपको Right. कोफोर्ज का पहले फ्यूचर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको टीसीएस का दे रहा हूँ। बिल्कुल। ठीक है सर, ओके। तो मैं क्यों कोफोर्ज का सीएमपी चल रहा है 6527 सीएमपी कोफोर्ज का अप्रैल फ्यूचर। जी। इसमें आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 6650 का। 6650 का एक स्टॉप लॉस होगा। ओके, ओके एंड सर इसमें 6400 टारगेट क्या होगा डाउन साइड पर? ये टारगेट मैम इसमें 6400 एंड 6200 का टारगेट रहेगा। 6650 का एक स्टॉप लॉस होगा एंड 6400 का टारगेट, फॉलोड बाय 6200 कैन बी द सेकंड टारगेट फॉर कोफोर्ज शॉर्ट फ्यूचर। ओके, सो करीबन अगर देखने चाहो तो मुझे प्रॉफिट बन रहा है 25,000 का एंड जी। जो एसएल है वो प्लेस है करीबन 10,800 के आसपास। तो काफ़ी बेहतरीन ट्रेड लग रहा है एंड आई थिंक दिस कैन वर्क आउट फॉर ऑल ऑफ अस। एक शॉर्ट फ्यूचर्स का ट्रेड दिया हुआ है सर ने यहाँ पे जी। एंड यहाँ पर उन्होंने एक आईटी पे व्यू दिया है काफ़ी बार एंड यू कैन सी दैट यस कोफोर्ज पे उन्होंने एक शॉर्ट बनाने की आपको सलाह दी है। तो सर इसको पोजिशनली कब तक होल्ड करना सही रहेगा, एंड तक या फिर हमें कोई डेट है स्पेसिफिकली देखना चाहिए? हाँ, आप एक्सपायरी के 2-3 दिन पहले तक आप होल्ड, वैसे टारगेट पहले ही आ जाएगा, ज्यादा होल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आप जी। कर सकते हैं जब तक टारगेट नहीं आता तब तक होल्ड कर सकते हैं, टारगेट या स्टॉप लॉस। ठीक है सर, तो मैं यहाँ पे इसको 22 तारीख तक एक बार होल्ड करके रख लेता हूँ। ओके, सो मैं यहाँ पे इसको आपके नाम पे यहाँ पे सेव कर देता हूँ। सर, परफेक्ट, जी, यस जी। यस ज्योति जी, श्लोक जी। पूछिए। सो टीसीएस पे आपने एक रिजल्ट बेस्ड यहाँ पे नेगेटिव व्यू लिया है कि बेरिश व्यू यहाँ पे हम ले सकते हैं टीसीएस पर। 10th ऑफ अप्रैल को इसका रिजल्ट है।
सो व्हाट डू यू थिंक इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हो सकते हैं, कहाँ तक एक गिरावट आ सकती है टीसीएस के स्टॉक में? मैम देखिए, आईटी स्टॉक की अच्छी खासी पिटाई तो धुलाई हो चुकी है, जी। बट फिर भी अभी भी इसमें लगभग रिजल्ट के हिसाब से 6 to 8% का डाउनसाइड अभी भी और नजर आ रहा है मुझे टीसीएस में, जो कि Okay. आराम से आ सकता है। जी। कोई भी स्टॉक में रिजल्ट आता है तो इतना तो गिर ही सकता है। ओके, तो सर इस पे क्या करंट फ्यूचर प्राइस पे कोई ट्रेड बनाना चाहिए या थोड़ा सा वेट एंड वॉच का अप्रोच होगा इसमें? एक मिनट, मैं आपको टीसीएस का फ्यूचर का निकाल के दे रहा हूँ। बिल्कुल। सो फॉर आवर व्यूअर्स एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, कोफोर्ज पे हमने ऑलरेडी 2 ट्रेड्स यहाँ पे इनिशिएट किए, एक था शॉर्ट फ्यूचर, सेकंड जिनको फ्यूचर में ट्रेड नहीं करना है हमने ऑप्शंस पे भी लॉन्ग पुट की स्ट्रैटेजी यहाँ पे डिप्लॉय किया। साथ ही साथ सेकंड स्टॉक है फ्रॉम द आईटी सेक्टर टीसीएस पे सर एक्सपेक्ट कर रहे कि रिजल्ट के बाद एक 6 to 7% की फॉल हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट अगेन सर से जानेंगे कि क्या करंट फ्यूचर प्राइस पे आइडल एंट्री हो सकती है या थोड़ा सा वेट करना होगा हमें। ओके, तो यस, जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि कोफोर्ज में भी काफ़ी अच्छी प्रॉफिट हमें बनती हुई नजर आ रही है, बिल्कुल। राइट। एंड साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि सर ने काफ़ी अच्छा व्यू भी शेयर करा है, टेक्निकल एस्पेक्ट भी दिया आप सभी को कि क्यों उन्हें लग रहा है कि यहाँ पे एक हैवी सेल ऑफ हमें देखने को मिल सकता है ऑन एन ओवरऑल बेसिस इन द आईटी सेक्टर। जी। एंड आपने काफ़ी बार यही भी देखा होगा कि आईटी सेक्टर काफ़ी बार इफेक्ट होता हुआ दिखता है मार्केट्स में, जैसे जैसे हमें ग्लोबल टर्मोइल दिख रहा है जी। कि यहाँ पे हर जगह सेल ऑफ है, एंड आईटी इज वन ऑफ दो सेक्टर्स जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। राइट। सो यस, मूविंग ऑन सर, आप आई होप आपके पास लेवल्स हो तो अब हम आपके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। और एल्स मीनवाइल हैव अ जी सर। सर टीसीएस अप्रैल फ्यूचर सीएमपी चल रहा है 3346, ओके। इसमें 3420 का स्टॉप लॉस रहेगा। सर एक सेकंड रुकिएगा। 3340 पर चल रहा है सर, इसका स्टॉप लॉस क्या होगा? 3420 3420 का एक स्टॉप लॉस होगा एंड टारगेट क्या हो सकता है इसमें? मैम टारगेट रहेगा इसमें 3200, एंड इसके बाद जो है 3200 का एक टारगेट होगा इसमें। जी 3000 तक के, मैम 3000 3100 तक का, 3200 एंड 3100 का टारगेट रहेगा इसमें। 3200 और 3100 ये दो टारगेट हो सकता है टीसीएस के स्टॉप पर। सर हमने इसमें शॉर्ट फ्यूचर की स्ट्रैटेजी ऑलरेडी डिप्लॉय कर दी, टारगेट एंड स्टॉप लॉस यहाँ पे ऑलरेडी आपने बता दिया। सर एक बार आप स्टॉप लॉस रिपीट कर पाएंगे इसमें फॉर आवर व्यूअर्स? 3420 3420। सो फॉर आवर व्यूअर्स 3420 का एक स्टॉप लॉस होगा एंड साथ ही साथ ऑन द डाउन साइड 3200 एंड 3100 का एक टारगेट है, आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। अगेन ओवरऑल आईटी सेक्टर भी नेगेटिव परफॉर्म कर रहा है एंड साथ ही साथ रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए सर ने यहाँ पे शॉर्ट फ्यूचर की ट्रेड दी है टीसीएस के स्टॉक पर।